Okay, so welcome to the lecture number 4 of the power electronics. इस वीडियो में हम कन्वर्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये कन्वर्टर्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट स्लाइड्स में जैसा कि हमने बताया था बिल्कुल स्टार्ट पे कि जब हमारे पास किसी सोर्स से कोई पावर आ रही होती है तो हमें लोड के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे हम कन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं। अभी इस वीडियो में हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इन्हीं कन्वर्टर्स का। फिर आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम सेपरेटली इन्हीं कन्वर्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन से कन्वर्टर्स होते हैं ये हम आज की ये कौन से कन्वर्टर्स होते हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ओके, सबसे पहले हमारे पास आते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होती है वो एसी होती है और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें डीसी आउटपुट मिलती है। ऐसा कन्वर्टर जो हमारे पास एसी को डीसी में कन्वर्ट करे इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। अब हमारे पास जो इनपुट पे एसी होगी वो सिंगल फेस भी हो सकती है या फिर 3 फेस एसी भी हो सकती है और हमारा जो कन्वर्टर होगा वो इसको फिक्स डीसी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस लिखी हैं कि हमारे पास ये जो रेक्टिफायर है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। डीसी सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर हमारे पास इसकी जो है वो एप्लीकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यहाँ पे हमारे पास अनकंट्रोल था, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर है। इसमें हम एसी को ही कन्वर्ट करते हैं डीसी में, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हमारे पास जो डीसी आ रही है वो वेरिएबल आ रही है। हम अपनी जो हमारे पास जो लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस डीसी को चेंज करेंगे। यहाँ पे जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारे पास इसका फुल कंट्रोल है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल रेक्टिफायर है। ठीक है, यहाँ पे हम हमारे पास ये जो कंट्रोल रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है, हमारे पास सिंगल फेस एसी या फिर 3 फेस एसी को कन्वर्ट करता है किसमें, वेरिएबल डीसी में। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये डीसी मोटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकता है जहाँ पे हमारी जो सोर्स हो वो एसी हो, या फिर हमारे पास जो पोर्टेबल पावर टूल्स हैं इनकी जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो कंट्रोल रेक्टिफायर है। उसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्टर है, अगर हमने कन्वर्ट करना है डीसी वोल्ट इनपुट को डीसी वोल्ट आउटपुट में, तो उस टाइम पे जो कन्वर्टर हम यूज़ करेंगे इसको हम कहते हैं चॉपर्स। चॉपर्स का मकसद क्या होता है कि हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में डीसी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड अमाउंट में डीसी आ रही है, इसको हम एक वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल लोड हो तो वहाँ पे हम उसको वेरिएबल डीसी वोल्टेज यहाँ पे दे दें। इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी है कि डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल फ्रॉम डीसी सोर्स। जब हमारे पास सोर्स डीसी होगी और हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो है चॉपर्स जो है वो यूज़फुल रहेगा। उसके बाद एसी वोल्टेज कंट्रोलर है। एसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं एसी में, मतलब कि इनपुट में हमारे पास एसी होगी और आउटपुट में हमारे पास एसी ही होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम एक फिक्स एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, इस पॉइंट में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये लाइट डिमर स्विच में यूज़ हो सकता है, ये स्पीड कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हमारे पास जो होती हैं उनमें यूज़ हो सकता है, या फिर इंडक्शन मोटर को स्मूथ स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये AC टू AC कंट्रोलर यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स को AC वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब डीसी हमारे पास जो है वो फिक्स होगी, लेकिन AC जो होगी वो हमारे पास फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, और ये हमारे पास सिंगल फेस या फिर 3 फेस भी हो सकती है। उसके बाद है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर में हमारे पास AC वोल्ट होगी जो कि फ़िक्स होगी इनपुट पे, और इसको हम वेरिएबल AC में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास लोड में जब हमें AC जो है वो वेरिएबल AC चाहिए होगी तो हम इसको
वेरिएबल साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करके इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन है वो यही है कि इसको स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। सो ये कुछ रेक्टिफायर से, कुछ चॉपर से, कुछ कंट्रोलर हैं हमारे पास, इन्वर्टर्स हैं। सो ये कन्वर्टर्स हैं जो कि हम थ्रू आउट द कोर्स आगे हम यूज़ करेंगे। सो किसी भी डिवाइस को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इन कन्वर्टर्स को अपने माइंड में रखना होगा कि लोड को जब आप देखेंगे कि आपके पास लोड कौन सा है। अगर आपके पास आपने डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है डीसी सोर्स से, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ मेरे पास चॉपर है जो यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, अप्रोप्रिएट जो कन्वर्टर है वो चॉपर है। इस तरह अगर आपके पास जो है वो डीसी मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सोर्स जो है वो एसी है, तो आपके माइंड में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास रेक्टिफायर है वो यूज़फुल होगा। सो एसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो इसलिए ये कुछ बेसिक्स थी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कन्वर्टर्स का, जो कि हम आगे ओवरऑल कोर्स के अंदर हम इनको यूज़ करेंगे।